होली शब बारात एक साथ होने की वजह से जिला प्रशासन के लिए चुनौती थी, लेकिन दरभंगा एसएसपी बाबूराम के नेतृत्व में हल्की फुल्की घटना छोड़कर बात दरभंगा में शांतिपूर्ण दोनों पर्व संपन्न हो गए। अब पर्व के संपन्न हो जाने के बाद इस बात का विश्लेषण अवश्य जरूरी है कि जिन जिन क्षेत्रों में छोटी मोटी घटना घटी, उन क्षेत्रों में आगे कोई बड़ी घटना न हो। इसे लेकर पुलिस का रवैया कैसा होगा और वैसे उपद्रवी तत्वों पर पुलिस किस तरह कार्रवाई करती है। अगर देखा जाए तो दरभंगा में कई बार पुलिस की लापरवाही और कुछ माफिया एवं दलालों से गुमराह होने की वजह से छोटी मोटी घटना बड़ी घटना का शक्ल ले लेती है। इन परिस्थितियों में पुलिस और जिला प्रशासन के लिए सिरदर्द बन जाता है और लोगों का विश्वास भी टूटने लगता है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर पुलिस वैसी परिस्थिति में किन लोगों के दबाव में काम करती है, क्योंकि यह संदेश पूरे समाज में जाता है और समाज के लोग पुलिस के उस निर्णय पर भी तय करते हैं कि दरभंगा के पुलिस इस तरह का कार्य कर रही है और फिर पुलिस के अधिकारियों की छवि और पुलिस की छवि उसी निर्णय के आधार पर बनती है। जो हमने यहाँ देखा कि अभी भी आम जनता का समस्या अंचल स्तर पर, थाना स्तर पर, प्रखंड स्तर पर काफ़ी बड़े पैमाने पर है और नीचे स्तर पर बात अभी भी बहुत सुनी नहीं जा रही है। तो उसको माननीय मुख्यमंत्री जी भी VC में ये निर्देश दिए हैं कि हर शनिवार को निश्चित रूप से थाना प्रभारी और अंचल अधिकारी बैठे भू विवाद को निपटाएं। हम यहाँ देखें, जब से हम आए हैं प्राय रोज हम लोगों से मिलते हैं, भू विवाद का ही समस्या मैक्सिमम मेरे पास आता है। इसका मतलब है कि थाने स्तर पर उसका निपटारा नहीं हो पा रहा है और मंडल स्तर पर बैठना है 2 सप्ताह में SDO SDPO को और जिला स्तर पर कलेक्टर SP को महीना में 1 बार। अगर लोगों की माने तो कई थाने में ऐसे मुंशी और पदाधिकारी होते हैं जो पहले से ही कार्यरत हैं और उनके संरक्षण में खेद के कुछ एजेंट, दलाल और माफिया बनते हैं और वह भी थाना प्रभारी को गुमराह करते हैं। इन लोग उस माफिया के छवि को इस तरीके से पेश करते हैं कि थाना प्रभारी भी गुमराह हो जाते हैं और बाद में थाना प्रभारी को भी इसी एजेंट के बातों पर निर्भर रहना पड़ता है, जो कि कभी भी इस क्षेत्र में बड़ी घटना को अंजाम देते हैं और पुलिस के खिलाफ आक्रोश को भी जन्म देते हैं। जरा सोचिए, कल तक कोई पुलिस को उंगली नहीं उठाता था। पुलिस को देखकर लोग घर के अंदर दुबक पड़ते थे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि लोग पुलिस की गाड़ी को, जीप को जला देते हैं तो कभी कभी पुलिस पर धन्यवाद नहीं करते। गौर से देखा जाए तो इससे कहीं न कहीं स्थानीय पुलिस की भूमिका एजेंट और दलालों के माध्यम से इस तरह दृश्य देखने को मिलता है। हालांकि जो उपद्रवी पुलिस पर रोड़ेबाजी करते हैं उनमें उन्हीं लोगों के हाथ होते हैं जो लोग पुलिस के एजेंट के रूप में काम करते हैं, क्योंकि उपद्रवी तत्वों को भी इस बात का एहसास है कि उसे पुलिस कुछ नहीं करती। बाद में वही उपद्रवी और माफिया तत्व पुलिस के पास बैठकर कुछ लोगों का नाम देते हैं ताकि पुलिस में उनका अस्तित्व बना रहे और फिर सामने वाले व्यक्ति से पैसा लेकर उनके नाम हटाने का वादा भी करते हैं और इस तरह से लोग पुलिस और जनता के बीच में इस तरह की छवि बनाते हैं कि पुलिस और जनता दोनों का विश्वास उस माफिया और उपद्रवी पर होता है और यहीं से जन्म लेती है बड़ी घटना और अविश्वास का दौर, जो जिला पुलिस और प्रशासन के लिए विधि व्यवस्था की सबसे बड़ी चुनौती होती है। यह एक बड़ी समीक्षा करनी होगी जिला के वरीय पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को।